रिमझिम की आंखों में अब शक साफ दिखाई देने लगा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से मोहिनी को कई रातों से पीछे वाले कमरे की तरफ जाते हुए देखा था और हर बार उसके हाथ में खाने की थाली होती थी। समीर भी अब पहली बार इतना परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस घर में वो बचपन से रह रहा था उस घर के एक कमरे का राज उससे छुपाया गया था। ये बात उसके दिल को अंदर तक चुभ रही थी। मोहिनी घबराई हुई आवाज में समीर से कहती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, वहां कोई कैदी नहीं है। वो आदमी बहुत बीमार है, इसलिए मैंने उसे सबसे छुपा कर रखा है, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकल गई तो पूरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। लेकिन मोहिनी की आवाज कांप रही होती है और उसकी आंखें बार बार उस बंद कमरे की तरफ जा रही होती हैं। समीर गुस्से में दरवाजे को जोर से खोल देता है और जैसे ही अंदर जाता है वहां अंधेरा फैला हुआ होता है। कमरे के बीचों बीच एक आदमी रस्सियों से बंधा बैठा होता है। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका होता है और हाथों में जंजीरें लगी होती हैं। ये देखकर समीर और रिमझिम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम धीरे धीरे उस आदमी के करीब जाती है और उसके हाथों की हालत देखकर डर जाती है, क्योंकि उसकी कलाइयों पर पुराने जख्म के निशान बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी बहुत समय से यहां बंद हो। समीर तुरंत मोहिनी की तरफ मुड़ता है और चिल्लाकर पूछता है, आखिर ये कौन है और इसे यहां किसने बंद किया है? मोहिनी बार बार समीर को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका चेहरा मत खोलो। अगर तुमने इसका चेहरा देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब समीर किसी की बात सुनने वाला नहीं था। उसके अंदर का गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ चुके थे। जैसे ही समीर उस आदमी के चेहरे से काला कपड़ा हटाता है, वैसे ही रिमझिम जोर से चीख पड़ती है, क्योंकि सामने जो चेहरा दिखाई देता है उसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि समीर का बड़ा भाई अंशुमान होता है, जिसे कई साल पहले मरा हुआ बताया गया था। समीर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि बचपन से उसे यही बताया गया था कि अंशुमान एक हादसे में मर गया था, लेकिन आज वो अपने भाई को जिंदा अपने सामने देख रहा था। अंशुमान कमजोर आवाज में समीर का नाम लेता है और ये सुनते ही समीर उसके गले लग जाता है। रिमझिम अब मोहिनी को घूरते हुए पूछती है कि आखिर आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपने पूरे परिवार से ये सच क्यों छुपाया? तब मोहिनी रोने लगती है और कहती है कि मैंने ये सब मजबूरी में किया था, क्योंकि अंशुमान इस घर के लिए खतरा बन चुका था। अंशुमान अचानक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मोहिनी फिर झूठ बोल रही है। असली खतरा मैं नहीं बल्कि वो खुद है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। समीर हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगता है। अंशुमान बताता है कि कई साल पहले उसने मोहिनी को किसी आदमी के साथ मिलकर इस घर की संपत्ति हड़पने की साजिश करते हुए देख लिया था। जब उसने ये बात सबको बताने की कोशिश की, तब मोहिनी ने उसे पागल साबित कर दिया और इस कमरे में बंद कर दिया। ये सच सुनकर रिमझिम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि मोहिनी हमेशा उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश क्यों करती थी। दरअसल उसे डर था कि कहीं रिमझिम भी उसकी सच्चाई तक न पहुंच जाए। मोहिनी गुस्से में अचानक पास रखा फूलदान उठाकर अंशुमान पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और पहली बार मोहिनी पर जोर से चिल्लाता है। वो कहता है कि आपने सिर्फ मेरे भाई की जिंदगी नहीं छीनी, बल्कि पूरे परिवार को धोखे में रखा। इतने में बाहर तेज बिजली कड़कने लगती है और हवाएं जोर से चलने लगती हैं। घर के बाकी लोग भी शोर सुनकर पीछे वाले कमरे की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही सब लोग कमरे के अंदर अंशुमान को देखते हैं, हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी कांपती हुई आवाज में अंशुमान का नाम लेती हैं और रोते हुए उसके पास बैठ जाती हैं। पूरे घर में मातम जैसा माहौल बन जाता है, क्योंकि जिस बेटे को सबने मरा हुआ मान लिया था, वो इतने सालों से इसी घर में कैद था। रिमझिम अब समझ चुकी थी कि इस घर में अभी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और मोहिनी का असली चेहरा अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। दूसरी तरफ मोहिनी की आंखों में अब डर साफ दिखाई देने लगा था,
क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसके सारे झूठ अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाले हैं। लेकिन तभी अंशुमान कांपती हुई आवाज में एक और बड़ा सच बताता है। वो कहता है कि इस घर में सिर्फ मोहिनी ही नहीं बल्कि कोई और भी है जो इस साजिश में शामिल है। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और कमरे का